हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और होते हैं और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि बहुत बिगिनर्स हैं और क्लास 7th या 8th में हैं, उनके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा यही शुरू से स्टार्टिंग से ये पॉइंट्स है कि सॉरी कि स्टार्टिंग से आपको डिफिनीशन लेकर के फार्मूले तक चला जाए। तो इसी पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन को मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों तरीके से सॉल्व किया था। आज उसी सीरीज में आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है। उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो सुनिए, क्वेश्चन खुद सामने से आपके सामने शो हो रहा है। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, इसका इंग्लिश भी आपके सामने शो हो रहा है। तो किस वार्षिक दर से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस वार्षिक दर से, यानी कि आपको आर, दर मतलब क्या होता है, रेट, और रेट को दिखाते हैं आर से। तो आर आपका पूछ रहा है, ठीक है, 600 रुपये। 600 रुपये, तो यहाँ पर मूलधन जो है आपका, यानी जो प्रिंसिपल है वह है आपका 600 रुपीज, ठीक है। जो प्रिंसिपल है आपका वो है 600 रुपीज, और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 120 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 120 रुपीज, ठीक है। यानी कि आर पूछ रहा है, पी आपका दिया हुआ है, यस आपका दिया हुआ है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 10 ईयर, यानी कि आपका जो टी है वो दिया हुआ है 10 ईयर, और आपसे आर परसेंटेज यानी आर पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात, फार्मूला हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो यस आई की वैल्यू दे दिया है 120, पी की वैल्यू दे दिया है 600, इंटू आर की वैल्यू दे दिया है आपका, नहीं दिया वो, ये फाइंड करना है, एंड टी दे दिया है 10 ईयर अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका, आप मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करें, उसको कटा दिया करें। तो देखिए 1020 1020 कट गया। कटेगा तभी जब बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ऐड या सब्ट्रैक्शन रहेगा तो हम नहीं काट सकते। तो क्या होगा, 120 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60, यानी 6 इंटू 10, 60 इंटू आर। 60 को इधर ट्राई करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो 120 अपॉन 60 इज इक्वल टू आर। 0 से 0 कट जाएगा और 6 2 जा 12, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2%। आर की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी जो रेट पूछ रहा है आपका वो रेट क्या आ गया आपका 2%। तो आपका ये आंसर हो गया। तो चीज समझ में, फार्मूला सिर्फ एक ही है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। उसी फार्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर शो कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं, आप उस क्वेश्चंस को देखें और समझें, जिससे आपके बुक में या आप कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखें तो आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है। मीन्स कि आपको रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 7%, और सिंपल इंटरेस्ट की भी वैल्यू दिया हुआ है 280 रुपीज़, ठीक है। जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार ली जाती है, मतलब कि 4 वर्ष के लिए लिया जाता है। कितना रुपये नहीं पता, कितना रुपया लिया जाता है हमको नहीं पता, लेकिन कितने वर्ष के लिए लिया जा रहा है, 4 वर्ष के लिए लिया जा रहा है। कितना उस पर रेट है
तो ये रेट दिया हुआ है आपका 7%। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है मैं नोट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन आपके सामने सो रहा है उस क्वेश्चन में सारी वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि पी क्या होगा। सिंपल सी बात, एक ही फार्मूला है, आप इस फार्मूले को याद कर लें बेटर है, नहीं तो कल मैंने ट्रिक बताया था उस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को फार्मूले के थ्रू लगाएं। तो क्या हो जाता है PRT/100। यस आई की वैल्यू दिया है 280, पी की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7 और टी की वैल्यू हो जाएगा 4/100। ठीक है चीजें। तो अब यहां पर PRT/100 जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा, पी हो जाएगा 28,000, 10 इसका 00 इसका इक्वल टू 28 इंटू पी। 28 की रिजल्ट ट्रांसफर करेंगे 28,000 अपान ये हो जाएगा आपका 28 इक्वल टू पी। काट देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1000 ऊपर बच जाएगा, यानी पी इक्वल टू हो जाएगा 1000 रुपीज। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या कहा हुआ है कि एक कोई राशि है यानी प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको किसी को दिया गया, 4 वर्ष बाद फिर वापस लिया गया, कितने परसेंट के रेट पे 7% के रेट पे, तो 280 रुपया हमको एक्स्ट्रा दिया। तो बताइए वो कितना रुपया लिया था, उसको मैंने इस प्रोसेस से सॉल्व कर दिया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन शो कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जनसंख्या बेस्ड भी पूछे जाते हैं आपके बुक में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लें। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एक बात ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम 4 से चाहते तो 100 को काट सकते थे, लेकिन नहीं काटे। तरीका आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, हमने 28 लिया, आराम से 28 से 28 को मैंने काट दिया। यहाँ पर ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसीलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ पर डिवाइड और कटने की कोई चांस हमने नहीं रखा। तो चलिए नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में हमको सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन टाइम ईयर में नहीं दिया हुआ है, डे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इस पिछली वीडियो में बताए थे कि इस डे को चेंज करेंगे ईयर में। तो हमको पता है कि 1 ईयर में कितना डे होता है, 365 डे होता है। इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, 65 डे इक्वल टू 1 ईयर, यही ना। तो 1 डे इक्वल टू कितना ईयर, 1/365 ईयर। 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर। तो कितना डे दिया हुआ है 145, देन 145 डे इक्वल टू 145/365 ईयर। तो अब टाइम में ये चीज रखोगे, ठीक है। यदि कट रहा है तो इसको काट देंगे, कट भी रहा है 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा तो क्या करेंगे, 5 2 जा 10, 4 बच जाएगा, 5 9 जा 45, 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 29/73 ये आपका टाइम हो गया। इसको आप लिख सकते हो 29/73, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां से टाइम को मैंने किस में चेंज कर लिया, ईयर में। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू T/100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दिया हुआ है नहीं पता, ये तो फाइंड करना है आपको। P इक्वल टू 7250 R12 और T कितना हो गया 29/73/100। तो देखिए जब 73 यहाँ है तो इसको हम नीचे कर सकते हैं, हम लिख देंगे 7250 इंटू 12
इंटू 29 अपॉन 100 इंटू 73। हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। 0 से 0 मैंने काट दिया, ठीक है ना। अब देखिए 5 से घटाइए इसको, तो 5 2 ज़ा 10, और 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 22 हुआ, 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। कटाने का तरीका आपको आना चाहिए। कैसे? 7 to 5 को आप 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। आई नो 1 2 4 5 वही लिखे हम। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो आप 145 कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 154 अपान ये हो जाएगा 73, ठीक है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 74 होगा 174, ठीक है। जब चीजें आगे मल्टीप्लाई होंगी, इसके आगे मैं यहां पर लिखता हूं, इरेज कर देता हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको बस तरीका बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 25 अपान 73, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो डिवीजन में आ जाएगा ये 345.16 रुपीज। SI इक्वल टू इतना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव ये है क्वेश्चन बताने का कि जब आपको डे में दिया हो तो आप उसको ईयर में चेंज कर लेना, ऐसे करके। मंथ में दिया हो उसको भी हम ईयर में चेंज कर लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। जब ईयर में चेंज कर लेते हो तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपके सामने शो कर ले रहा हूँ डे के रूप में, उसको भी इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपको मैं ऐसे करते करते, या आप पर डे देखते रहें वीडियो और कोशिश करें, सीखते रहें, तो आने वाले कुछ दिनों में आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कोई वीडियोस कुछ सीखे होंगे आप लोग। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा मनोबल ऊंचा होता रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।